स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वट में। और जैसा कि हमने अपने पुराने सेशंस में चर्चा करी थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो भरे जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट देख रहा था यूट्यूब पे, उनका कहना था कि भैया प्लीज़ इकोनॉमिक्स को लेके एक वीडियो बना दीजिए जिसमें आप बात कर दीजिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी रखें हम, उसके अलावा सिलेबस को लेके वो सारी चीज़ें चर्चा हो जाए तो बेटर है। और टेस्ट सीरीज को लेके भी क्वेरीज आ रही थी, तो टेस्ट सीरीज जो एमए इकोनॉमिक्स की है ये स्टार्ट हो रही है आपकी 21 जनवरी से। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट होंगे इसमें फुल। खैर उसकी डिटेल आपको अलग से भी मिल जाएगी, लेकिन आपके सामने मैं आज बात करने वाला हूँ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। उसके अलावा कैसे आप जेएनयू की बात करें, चाहे हम बीएचयू की बात करें या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं एम इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन इसमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट ऑप्शन आपको सिर्फ दो आते हैं। वो आते हैं लोगों की फर्स्ट चॉइस पे रहते हैं जेएनयू और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये दो बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। मैं आपसे यहाँ बात करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सिलेबस की बात की जाती है, एमए इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उस पर जाएँ उससे पहले आपको बता दूँ इसका जो कोड है वो है COQP10। ठीक है, इस साल भी यही है, COQP10 ये इसका कोड है। तो प्लीज़ इस कोड को आप ध्यान रखें, जब फॉर्म भरें तो आपको यही कोड चुनना है जिससे आपका पता चलेगा कि आप इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स वगैरह में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बिना रुके। यहाँ पे सिलेबस पे चर्चा ना करके हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम जेएनयू की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स दो सेंटर्स में पढ़ाया जाता है, एक SSS में पढ़ाया जाता है साथियों, दूसरा आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे SIS में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। लेकिन SSS और SIS में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। SSS में वो स्टूडेंट केवल अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स होता है। ठीक है, अगर आपने मैथ्स आपने रखा है अपने एज ए सब्जेक्ट के तौर पे तो आपके लिए यहाँ पे एडमिशन लेना आसान है, SSS में आप एलिजिबल हैं। अगर आप बात करें हम SIS के, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो एमए इकोनॉमिक्स करवाया जाता है, यहाँ पे आप विदाउट मैथ, ठीक है, अगर आपके पास कभी भी मैथ नहीं रहा है, इवन 12th में मैथ नहीं था आपके पास, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं SIS में विदाउट मैथमेटिक्स। तो मतलब यहाँ पे आपके पास एक ये ऑप्शन खुलता है जेएनयू पढ़ने का। जेएनयू की अगर हम बात करें आफ्टर एमए इकोनॉमिक्स, एमए इको की अगर हम बात करें साथियों, जो लोग IES ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा जेएनयू जो है वो मक्का है। क्यों? क्योंकि जेएनयू लगभग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की आधी सीटों पर जेएनयू के स्टूडेंट्स का शुरू से कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। इसके अलावा अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करें साथियों, तो प्लेसमेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। प्लेसमेंट्स की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स में ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 8 से 10 लाख के बीच में है। ठीक है, 8 से 10 लाख पर एनम है, और ये कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन SSS का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है, मैथमेटिक्स वाला फील्ड है। अब हम बात करते हैं जेएनयू, और दूसरा एक एडवांटेज ये भी है, जेएनयू सस्ता बहुत है। अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने जाएं तो वहाँ पे आपका एक महीने का खर्च हॉस्टल का मिला के और यहाँ पे साल भर का खर्च इक्वल रहता है। ठीक है, तो सस्ता भी बहुत है और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। हमारी जो निर्मला सीतारमन है वो SSS से पढ़ी हुई हैं। सो उनका एमए इकोनॉमिक्स था जेएनयू से, आई थिंक एमफिल भी था, आई एम नॉट श्योर अबाउट एमफिल था कि नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि अगर आप DU में इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, अगर आप DU में इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों फेमस है आप भी जानते हैं, अपने प्लेसमेंट्स के लिए फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेसमेंट, प्लस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं इनका जो एलुमिनाई है वो भी काफ़ी बड़ा एक इनका बेस है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की नज़र में ये भी रहता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट मिल पाए। जो लोग प्लेसमेंट को लेके केवल जाते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं है कि आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये भी बहुत अच्छा है। इवन बहुत सारे लोग जेएनयू की जगह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो DU का पार्ट है उसको प्रेफर करते हैं मास्टर्स के लिए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ के प्लेसमेंट्स और एकेडमिक कुछ अगर देखा जाए
कुछ पार्ट्स में जेएनयू से भी बेटर मानते हैं स्टूडेंट, ऐसा एक स्टूडेंट्स का रिव्यू जो मैंने देखा वो है। इसके अलावा एक होता है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन ये सीयूईटी का पार्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीयूईटी का हिस्सा नहीं है, इसके अलग से एप्लीकेशंस आते हैं, चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स के अगर हम और फैक्टर्स की बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो आपका एमए इकोनॉमिक्स है इसे आप बीएचयू से भी कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आप टारगेट कर सकते हैं, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका भी एमए इकोनॉमिक्स काफ़ी ठीक ठाक है, तो यू कैन प्रिफर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम बीएचयू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यू कैन प्रिफर लाइक अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिनमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 12 से 15, लेकिन लोग उनको मोस्टली प्रीफर नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, प्लेसमेंट्स इशू हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो टॉप प्रायोरिटी रहती हैं एमए इकोनॉमिक्स। एमए इकोनॉमिक्स में इस तरह से आप अपना बना सकते हैं, जेएनयू रख सकते हैं, फिर डीयू रख सकते हैं, उसके बाद आप बीएचयू रख सकते हैं, और बीएचयू के बाद आप जो भी डालना चाहें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद डालना चाहें, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डालना चाहें, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ बच गई उनको आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके पास बेस्ट हैं एमए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिलेबस को लेके, है ना। सिलेबस वैसे देखो इकोनॉमिक्स मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरह से सिलेबस जो है वो कवर होता है। यहाँ पे आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कवर करना है, और इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी एंड इन्फ्लेशन है, ठीक है, आपका कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, इसके बाद आपका स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स है, ये सब चीज़ें आ गई। तो स्टेट्स तो आना ही आना है, तो मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है अगर आप पेपर देने जा रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्या हम एपीयर हो सकते हैं। भाई आप एपीयर हो सकते हैं, लेकिन पेपर में मैथ्स आएगा, पहले बता, पेपर में मैथ्स आएगा और मैथ्स आपको कवर करना। अगर हम कट ऑफ की बात करें साथियों, तो कट ऑफ जेएनयू का जब से 2022 के बाद, मतलब सीयूईटी आया है, सीयूईटी आने के बाद जो कट ऑफ है वो 70% के आसपास टिक गया जाके। तो आप अगर मैथमेटिक्स में वीक हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपने अगर बीए किया है इकोनॉमिक्स से तो डेफिनेटली आपकी कमांड होगी अपने विषय पे। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बात करूं तो कट ऑफ जो है 70% के अराउंड रहता है। अगर हम 2019 वाले दौर की बात करें, 2020 की बात करें या फिर 21 की बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो कट ऑफ्स हैं वो ऑन एन एवरेज देखने में मिली हैं मुझे, वो 90 के आसपास मिली हैं। ठीक है, 90% प्लस ही रही हैं जनरल कैटेगरी की। तो आप ये मान के चलिए कि 70% के अराउंड पर सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे इस साल भी। मुझे नहीं लगता कि इस साल कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग ये सिमिलर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबल हर कोई है। आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स करना है, एमए इको करना है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप एसआईएस से कर सकते हैं जेएनयू के। लेकिन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे विदाउट मैथ्स पॉसिबल नहीं है, विदाउट मैथ्स पॉसिबल नहीं है। आपके पास मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं जो लोग विदाउट मैथमेटिक बैकग्राउंड से आते हैं। सो ये मेरी एडवाइस रहेगी उन स्टूडेंट्स को जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं है। सो काइंडली कंसिडर ओनली जेएनयू बेस्ट ऑप्शंस में। उसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मैथ्स के बिना एडमिशन हो सकता है, इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको बहुत सारे वहाँ पे अपडेट्स मिल सकें, कुछ फ्री MCQs वगैरह वो सब मिल सकें, उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक अपडेट मिलते रहें टाइम टू टाइम की, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो या फिर अगर हम बात करें आपसे एडमिशन प्रोसेस के अलावा आपका आगे आने वाले नेट जेआरएफ से रिलेटेड हों उनसे, क्योंकि नेट जेआरएफ का भी नया सिलेबस आ रहा है, अभी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो रहा है इस साल, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हार्ड होने वाली हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके हेल्प मांग सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा धीरे धीरे। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिल पाएँ। और एमए इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर सीट्स, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको एक और वीडियो में मैं बना के बता दूंगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटी वाइज कितनी है, कॉलेज वाइज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कितनी है, उसके अलावा आपका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको लेके, लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या रही हैं उसको लेके, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा।
इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो अवश्य पूछिएगा, क्योंकि आपका काम है पूछना और हमारा काम है आपको ये सारी चीज़ें बताना, ताकि आप अच्छा कर पाएँ और आप अपने सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएँ। तो MA इकोनॉमिक्स जो है इसके कुछ और फ़ायदे बता देता हूँ। आप जब JNU से करते हैं या कहीं और से करते हैं, दिल्ली में खासकर करते हैं, तो आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे आपको मिलती हैं इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप मिल जाती हैं आपको। उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप आने वाले कल के CV में आप चाहे वो लेबर मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कई मिनिस्ट्रीज में अच्छे इंटर्नशिप्स आती हैं, तो वो आप कर पाते हैं। तो दिल्ली से MA इकोनॉमिक्स करने के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं। IAS की तैयारी भी हो जाती है। इसके अलावा आगे PhD को लेके आप RBI में PhD कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। RBI में आप JRF के अलावा RBI खुद आपको पैसा देता है। रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड का हुआ वहाँ पे RBI मुंबई में, वो PhD कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको यहाँ के पता लगती हैं दिल्ली में पढ़ के कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक एडवांटेज है अपने आप में। तो मेरी एडवाइस है, अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं तो अपना गोल रखिए, या तो आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आएंगे, इवन JMI में भी होता है लेकिन उसका अलग से एंट्रेंस होता है। इसके अलावा आप JNU को टारगेट रखिए साथियों, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टारगेट करने की नीड नहीं है इधर उधर। ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आप इन्हें टारगेट करिए। और हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी एग्जाम वर्ड पे 21 जैन से, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। फी स्ट्रक्चर वगैरह आपको बता दिया जाएगा। 20 मॉक टेस्ट होंगे इसमें, उन सारे मॉक टेस्ट को आपने फॉलो करना है। एंड अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। See you in next session. Please drop your comments if you have any doubt and join the Telegram channel. And don't forget to like, share and subscribe the exam word right now, ताकि आपको आने वाले अपडेट सारे मिल पाएँ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और सेशन ठीक लगा हो तो लाइक जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। शुक्रिया।